जब भी हम 1857 की क्रांति का जिक्र करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले कुछ महान नाम आते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब, ये सभी नाम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे नाम के बारे में सुना है जो उतना ही बहादुर था लेकिन इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दिया गया? एक ऐसी महिला का नाम जिसे समाज ने सिर्फ तवायफ कहकर अपमानित किया, उसे वेश्या कहा, लेकिन जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूं कानपुर की अजीजुन बाई की। आज के समय में जब भी कोई तवायफ या वेश्या शब्द सुनता है तो सबसे पहले दिमाग में एक गाली आती है। एक ऐसी औरत का चित्र आता है जिसे समाज बदनाम मानता है। लेकिन अगर हम 200 साल पीछे जाएं तो तस्वीर कुछ और थी। तवायफें उस दौर में सिर्फ नाचने गाने वाली औरतें नहीं थी या सेक्स वर्कर भर नहीं थी, वो कला की संरक्षक भी थी। वो संगीत, नृत्य, शायरी और तहजीब की पहचान भी थी। उनके कोठे अक्सर शिक्षा और संस्कृति के केंद्र होते थे। लेकिन यह भी सच है कि समाज उन्हें कभी इज्जत की नजरों से नहीं देखता था, क्योंकि वे सेक्स वर्क भी करती थी। उनके संघर्ष को, उनके योगदान को हमेशा दबा दिया जाता था। और इसीलिए जब कोई तवायफ अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाती है तो यह सिर्फ बगावत नहीं होती, ये समाज की सोच के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह भी होता है। आज भी लोग हर उस जागरूक महिला को वेश्या कह देते हैं जो अधिकारों की बात करती है, जो क्रांति करती है। कोई भले ही वो महिला सेक्स वर्क ना करती हो, लेकिन वो अगर जागरूकता की बात करती है तो बहुत सारे लोग उसे वेश्या कहकर ठुकराते हैं। उसे चुप कराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है उसे वेश्या कहना। लेकिन आज की औरतें जागरूक हैं, वो जानती हैं कि लोग उन्हें चुप कराने के लिए ऐसा बोलते हैं। वो अब डरती नहीं है। वेश्या शब्द को अब वो गलत नजरों से नहीं देखती हैं। वो जानती हैं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और लोगों की मानसिकता ही ऐसी है जो महिलाओं को तुच्छ मानती है। अब आइए जानते हैं अजीजुन बाई कौन थी। अजीजुन बाई कानपुर की रहने वाली एक तवायफ। उन्हें उनकी सुंदरता, उनकी आवाज और उनके नृत्य के लिए जानते थे, लेकिन उनके अंदर छिपा था अदम्य साहस। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? घोड़े पर सवार होकर खुलेआम घूमना, कमर पर पिस्तौल और हाथ में तलवार लेकर निकलना और क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना। जरा सोचिए, उस जमाने में जब औरतों को घूंघट के पीछे छिपाकर रखा जाता था, तब एक तवायफ खुलेआम हथियार लेकर सड़कों पर घूम रही होती थी। यह अपने आप में ही क्रांति थी। 1857 का साल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में आग भड़क उठी थी। मेरठ से शुरुआत हुई, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, हर जगह लोगों ने बगावत की। कानपुर में इस बगावत की कमान थी नाना साहब पेशवा के हाथ में। उनके साथ तात्या टोपे जैसे वीर योद्धा थे और इन्हीं के साथ थी अजीजुन बाई। अब यहाँ कहानी रोमांचक हो जाती है। अजीजुन बाई सिर्फ अपने कोठे पर बैठकर गाने वाली तवायफ नहीं थी, वो सीधे सीधे मैदान में उतर गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बहादुरी और उनकी निडरता। वो जवान सिपाहियों को इकट्ठा करती थी, उन्हें हिम्मत देती थी, उन्हें कहती थी, अगर एक तवायफ तलवार उठा सकती है तो तुम क्यों नहीं। उनके शब्द जवानों के दिल में आग लगा देते थे। अंग्रेज अक्सर अजीजुन बाई को देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि उनके लिए एक तवायफ का मतलब था नाचने गाने वाली और सेक्स वर्क वाली औरत। लेकिन यहाँ तो तस्वीर उलट थी। यहाँ एक तवायफ अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक चला रही थी, तलवार लहरा रही थी। वो नाना साहब और उनके क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सीधा युद्ध कर रही थी। अंग्रेजों की नजर में अजीजुन बाई एक खतरनाक बागी बन गई। यहाँ एक और सच्चाई बताना जरूरी है। 1857 की क्रांति में सिर्फ राजे, महाराजे या सेनापति शामिल नहीं थे, बल्कि बहुत सी तवायफें भी इस बगावत का हिस्सा थी। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, हर जगह तवायफों ने अपने कोठे को क्रांतिकारियों के अड्डे बना दिए। वो पैसे देती थी, हथियार छुपाती थी, गुप्त संदेश पहुंचाती थी। अंग्रेजों को यह समझ में नहीं आता था कि एक तवायफ इतनी बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। अजीजुन बाई इस आंदोलन की सबसे चमकदार मिसाल थी। कहा जाता है कि अजीजुन बाई हमेशा घोड़े पर बैठकर निकलती थी। उनकी कमर में पिस्तौल होती थी, हाथ में तलवार होती थी। वो जवानों के साथ सवारी करती, उन्हें युद्ध के लिए तैयार करती थी। कानपुर की गलियों में लोग उन्हें देखकर कहते थे, ये औरत नहीं शेरनी है। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है। हमारा पितृसत्तात्मक समाज कभी ये मान ही नहीं पाया कि औरतें भी हथियार उठा सकती हैं। ऊपर से अगर वो औरत एक तवायफ हो तो उसे कभी हीरो मानने की इजाजत ही नहीं थी। इसीलिए इतिहास की किताबों में अजीजुन बाई का नाम गायब कर दिया गया।
न कोई बड़ा जिक्र, न कोई सम्मान। लेकिन हकीकत यह है कि अगर 1857 की क्रांति का नाम लिया जाए तो अजीजुन बाई का नाम उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए। कहा जाता है कि 1857 में जब कानपुर की गलियां अंग्रेजों के खून से लाल थी तो अजीजुन बाई भी उसी खून से लथपथ होकर लड़ रही थी। उनका कोठा क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित जगह बन गया था। वो जवानों को खाना खिलाती, उनकी चोटें साफ करती और फिर खुद तलवार उठाकर उनके साथ लड़ने निकल जाती। अंग्रेजों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक तवायफ उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती कैसे बन सकती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिठूर में संघर्ष के दौरान अजीजुन बाई अंग्रेज सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर ली गई। अंग्रेज अधिकारी उनकी सुंदरता और आवाज से प्रभावित थे। उनके सामने शर्त रखी कि यदि वे स्वतंत्रता सेनानियों की योजनाओं के बारे में बता देगी तो उन्हें माफी दे दी जाएगी। लेकिन अजीजुन बाई ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में गुस्साए अंग्रेज अधिकारियों ने अजीजुन बाई को मार डालने का फरमान जारी कर दिया और देखते ही देखते अंग्रेज सैनिकों ने अजीजुन बाई के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। आज भी जब देश की वीरांगनाओं के बारे में चर्चा होती है तो अजीजुन बाई का जरूर जिक्र करना चाहिए, लेकिन अफसोस नहीं किया जाता। इतनी बहादुर महिला, इतना बड़ा योगदान, लेकिन क्या हमारी किताबों में उनका नाम है? क्या बच्चों को स्कूल में उनकी कहानी पढ़ाई जाती है? नहीं, क्योंकि वो एक तवायफ थी। क्योंकि हमारा घटिया रूढ़िवादी समाज और हमारे इतिहासकार कभी ये मानने को तैयार ही नहीं हुए कि एक तवायफ भी वीरांगना हो सकती है। अजीजुन बाई की कहानी हमें क्या सिखाती है कि असली ताकत किसी की जात, किसी का पेशा, किसी की तथाकथित चरित्र से नहीं आती। ताकत आती है इरादे से, हिम्मत से, जुनून से और उसके काम से। अगर एक तवायफ अंग्रेजों से लड़ सकती है तो क्या आज की औरतें क्यों चुप बैठे? आज भी औरतों से कहा जाता है कि तुम घर में रहो, चुप रहो, मर्यादा में रहो। लेकिन अजीजुन बाई की जिंदगी हमें बताती है कि औरतें अगर ठान ले तो किसी भी ताकत से लड़ सकती हैं। तो ये थी कहानी अजीजुन बाई की, एक ऐसी तवायफ की जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। एक ऐसी औरत की जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। अब आपसे सवाल है, क्या हम अजीजुन बाई जैसी औरतों को भूल जाएं? क्या हम उन्हें वो इज्जत नहीं देंगे जिसकी वो हकदार हैं? अगर आप मानते हैं कि अजीजुन बाई जैसी औरतें हमारी असली हीरो हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।